नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी हैं संजय शुक्ला जी, जो कि नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नवोदय स्कूल जाहिर है पवनदीप के नाम से भी फेमस है, लेकिन उसमें अपनी भी कुछ खासियतें हैं। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक हैं और स्वास्थ्य ठीक है और आसपास माहौल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार सभी को। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे मौका मिला बताने के लिए। बेसिकली हमारा जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी पहले होती थी। हाँ जी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। इसका ये फुली फ्री बोर्डिंग लॉजिंग स्कूल्स है। और ये एक 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब खोले गए, तो पर्पस ये था कि जो हमारे रूरल आउटस्कर्ट्स के बच्चे हैं वो भी बेस्ट फैसिलिटीज के साथ जो क्वालिटी एजुकेशन ले सके। इसके लिए क्या हुआ कि पूरे देश के हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में वन स्कूल इज देयर, और इट केटर्स टू 75% अराउंड रूरल चिल्ड्रन एंड 25% अर्बन चिल्ड्रन। दे कम फ्रॉम द फिफ्थ क्लास एंड ज्वाइन दिस स्कूल। और उसके बाद वो 6 to 12 के क्लासेस यहाँ से लेते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से। और फिर आप जानते ही रहे, जैसे पवन का यहाँ पर एग्जाम्पल है, हमारी अलमनाई बहुत रिच है और बहुत ही हर फील्ड को वो कर रही है, अपना रिप्रेजेंटेशन दे रही है। पवनदीप हमारे लिए एक बहुत ही अफेक्शनेट हमारे एलमनाई हो गए हैं, क्योंकि ये स्कूल से जा चुके हैं वो। और बढ़िया बात यह है कि सन 2006 में 2006 में, एज अर्ली एज 2006, ये ज्वाइन दिस विद्यालय। और जब वो बच्चे हमारी क्लास हमारे स्कूल को ज्वाइन करते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द फिफ्थ क्लास। तो बहुत ही छोटी उम्र होती है, 9-10 साल की। और उस समय जब वो एक अच्छा, और ये मैंने आपको शायद नहीं बताया कि ये हमारा जो एडमिशन टेस्ट है, दैट इज अ नेशनल एडमिशन टेस्ट। इट इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई। ऑल इंडिया टेस्ट एक समय में एक साथ होता है, एंड उसमें उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ही वॉज ब्राइट चिल्ड्रन, बिकॉज हमारे यहाँ से पूरे जितने भी बच्चे बैठे होंगे उसमें से केवल हम सेलेक्टेड 80 बच्चे लेते हैं, and that 80 goes on to class 12. So he was a bright student that way। और टैलेंटेड तो था। जब उसने ज्वाइन किया यहाँ पर इस स्कूल में, तो ही वॉज वेरी फेवरेट, बिकॉज वो एक ऐसी फैमिली से आता है जो पूरी फैमिली एक सेंस में टैलेंटेड इन द वे कि वो लोक संगीत और गीतों और गायकों की फैमिली है। और वो उनकी अपनी एक पहचान इस छोटे से पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और जब ये बच्चा जब विद्यालय में आया, ज्वाइन द स्कूल, ही वॉज लाइक एनीथिंग, ही वॉज मतलब बबलिंग विद द एनर्जी, और टैलेंटेड वैसा था। और ऑब्वियसली कल्चरली रिच फैमिली से आया था। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा वाइब्रेंट बच्चा हमें मिला था। वो 80 बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, तो इसकी अपनी एक पहचान थी। और जब भी जितना भी समय यहाँ रहा है उसका बहुत अच्छा रहा है। ही वॉज एक्टिवली involved in all the cultural activities of the Vidyalaya. That was there। लवली। जी जब उसे पहली बार स्टेज पर देखा आपने, चाहे वो द वॉइस हो चाहे अभी इंडियन आइडल हो, तब जी जी। एक टीचर को कितनी खुशी होती है, एक प्रिंसिपल को कितनी खुशी होती है। तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि एक छोटा सा बच्चा जो निकला था, वो अब इंडिया लेवल पे अपनी एक पहचान बना रहा है। और कहीं ना कहीं एक स्कूल कनेक्टेड है उससे। और ये हार्डली 1-1.5 किलोमीटर पे उसका घर है इस स्कूल से पास में। जब भी हम लोग वहां से गुजरते हैं, तो ड्यूरिंग द ऑल लास्ट 6-7 मंथ 8 मंथ्स, हम लोग देख रहे थे कि यहीं से निकला है, यहीं से गया है, यहीं से गया है। देन वी आर फीलिंग प्राउड, लाइक अब जितना भी स्टाफ नया आया है, उनकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। एंड इस बीच में 1-2 बार वो जब वो आया भी है चंपावत में, तो हमारे स्टाफ को कहीं ना कहीं वो घूमते हुए मिल गया, इधर उधर टहलते हुए। तो फिर वो एक अटैचमेंट की हमारा है, दिस इज समथिंग वी बिलोंग टू। तो वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है। बहुत एक्चुअल प्लेटफॉर्म की जो ट्रेनिंग जो थी, वो बेशक हम लोग मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्रेडिट हम लोग ले लें, इस सेंस में कि वो तो फ्लरिश कर ही रहा था। बिल्कुल। सिस्टमेटिकली कैसे उसको करना है, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज अलॉन्ग विद द म्यूजिक टीचर, ही वाज मोस्ट फेवरेट। सो जो भी कार्यक्रम होगा, छोटे बच्चे तो और दौड़ दौड़ के काम करते हैं। सो ही वाज ऑलवेज देयर फॉर एवरीथिंग। तो ये होता है। सो आई फील कि ये बहुत बढ़िया एक चीज हमें भी मिली है, पार्ट ऑफ द नर्चरिंग इस स्कूल की वजह से भी हम मान सकते हैं। बाद में तो बच्चे अपने टैलेंट से करते ही हैं, डेफिनेटली। जी जी। सर, अब फिनाले पास आता जा रहा है, 15 तारीख तक डिसाइड कर दिया जाएगा। क्या देख, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे पवनदीप के लिए। हम पवनदीप को ये मैसेज देना चाहेंगे कि
ये उसका एल्मा मैटर है और पुराना स्कूल है ये, जहाँ से उसने आगे अपनी राह चुनी और ऑफिशियली प्लेटफॉर्म मिला उसको। हम उसको ये पूरी बेस्ट विशेस देते हैं विद होल नवोदय फैमिली ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज ये एक हमारी जो 660 स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और हर डिस्ट्रिक्ट में है, इवन बॉम्बे में भी है, पुणे में भी, हर जगह है। तो वो सब लोग विश कर रहे हैं कि हमारा पवन एक बार नवोदय का, एक्चुअली हमने भाई आपको बताया अलमनाई हमारे साइंसेज में है, रिसर्चेज में है, और हर फील्ड में है, लेकिन म्यूजिक में एज ए टैलेंट दिस विल बी हिज फर्स्ट, आवर फर्स्ट बॉय जो ये अचीव करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि उसका संगीत प्रेम, उसका लगन, उसकी चतुर्मुखी प्रतिभा जो थी, और अलॉन्ग विद दिस की लाइक वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी है, और ये बैकग्राउंड तो मैं हम ये मान रहे हैं कि भावी कलाकार एकदम जन्म ले चुका है। और बस इस म्यूजिक के वर्ल्ड में, संसार में, डेफिनेटली इज गोइंग टू फ्लाई लाइक एनीथिंग। जैसा कि हम लोगों को बड़ा खुशी भी है, जितने भी रिनाउंड प्रोमिनेंट वहां पे हमारे स्टार्स पहुंचे, उन्होंने भी उसकी प्रतिभा को एक अलग से पहचाना। तो हम लोग की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है सभी टीचर्स का, और उसके जो छोटे भाई बहन और स्टूडेंट्स यहाँ पे रहे हैं, दे आर ऑल विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, एंड वी आर क्वाइट श्योर, ऐसा कहना थोड़ा सा होगा प्राउड, लेकिन वी आर क्वाइट श्योर कि ही विल प्रूव हिमसेल्फ जिस लायक वो है। और वो इसको जीतेगा भी, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, वो बड़ी बात नहीं, मेरे लिए बड़ी बात यह है कि आगे करियर उसका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन के साथ तैयार है। सो वी आर ऑल wishing him best of his journey in this field of the music and dance. Right. चलिए, शुक्रिया, थैंक्स लॉट। चाहेंगे कि एक शिक्षक की जब दुआएं लगती हैं, एक गुरु की दुआएं लगती है, जरूर। तो जितनी भी बाधाएं सामने होती हैं सब हट जाती हैं, ऐसा मैं पर्सनली भी मानती हूँ। सो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली। और आपके साथ ये भी चाहेंगे कि आपके स्कूल के बच्चे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और नाम बनाते रहें, आपका भी और स्कूल जरूर। का भी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।